श्री गणेशाय नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सूर्यः सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं शनमङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधः गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शंशनिः। राहो बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहाः। आदित्यादिग्रहाः सर्वे नक्षत्राणि चराशयः दीर्घमायुः प्रकुर्वन्तु यस्यैका जन्मपत्रिका। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं, चंद्रमा के सदृश जिनका वर्ण है, प्रसन्न वदनम ध्यायेत्, प्रसन्नता के साथ मैं उनका ध्यान करता हूँ, क्योंकि सर्व विघ्नोपशान्तये, जीवन में सभी प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं उन्हें शांत्यर्थ मैं ध्यान करता हूँ। सूर्य मेरी शौर्यता को, चंद्रमा उच्च पदवी, मंगल कल्याण, बुध सुमति, गुरु गौरव, शुक्र सुख और शनि कल्याण, राहु भुजाओं में ताकत और केतु कुल की उन्नति करते रहें, ऐसी प्रार्थना नवग्रहों से है। आदित्याद ग्रह सर्वे, सूर्य आदि जितने भी ग्रह हैं और अश्विन्याद जितने भी नक्षत्र हैं, मेष से लेकर मीन तक जितने भी राशियां हैं, इन सबों से मेरी प्रार्थना है कि जिनकी कुंडली के बारे में, जन्म पत्रिका के बारे में मैं कुछ कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। अब मैं आपसे ये आपका जन्म समय 3/8/1960, जन्म समय सुबह 5 बजे, जन्म स्थान धुरिया महाराष्ट्र। इस आधार पर आपका जन्म लग्न मिथुन है और जन्म राशि वृश्चिक। जन्म राशि नाम 9 अक्षर से, अतः मैं आपका नाम नोखेलाल रखा। आप विप्र वर्ण के हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है। अतः इस आधार पर 27 संज्ञक ये नक्षत्र है, अतः आपका जन्म गंडांत नक्षत्र में होने के कारण आप 27 के जातक हैं। लग्न कुंडली का फलादेश आप पहले समझ लें, चूंकि ग्रहों की स्थापना क्या है, किस राशि में कौन से ग्रह हैं और उनका कौन कौन स्थान है। तो मिथुन लग्न के आप जातक हैं और लग्न 29 डिग्री पर विद्यमान है, अर्थात मिथुन लग्न के अंतिम में आपका जन्म है। सूर्य 17 डिग्री पर विद्यमान है धन स्थान में, जो कर्क राशिस्थ है। चंद्रमा वृश्चिक राशि पर स्थित होकर 19 डिग्री पर विद्यमान है।
मंगल वृष राशि पर स्थित 12वें भाव जो खर्च का होता है, खर्च स्थान में स्थित है। बुध प्रथम भाव में ही अर्थात लग्नस्थ ही, अतः आप गौर वर्ण के जातक हैं। लाली गोराई आपके शरीर पर विद्यमान है। बुध की स्थिति 28 डिग्री पर, यह भी जर्जरावस्था में प्राप्त है। अब गुरु की बात आई तो आपकी जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में जो पत्नी का स्थान होता है, पति पत्नी का स्थान होता है, उसमें स्वराशिगत अर्थात धनु राशि में सप्तमस्थ हैं, उच्च हैं, लेकिन वक्री हैं। और शुक्र द्वितीय भाव धन भाव में विद्यमान है कर्क राशिस्थ होकर। शुक्र भी 28 डिग्री पर, यह भी जर्जरावस्था में प्राप्त हैं। अतः इनकी महादशा, अंतरदशा अथवा भाव फल का जो फलादेश होगा उसमें आंशिक रूप से ही फलदायक होंगे। और शनिदेव सप्तम भाव में अर्थात पत्नी के घर में विद्यमान है, गुरु के राशि धनु राशि पर विद्यमान है, जो शनिदेव भी 19 डिग्री पर। ये फल देने में यानी 12 से 18 जो होता है ये पूर्ण जुआवस्था, और इसमें सभी ग्रह मनोनुकूल फलदायक होते हैं। लेकिन 1 डिग्री आगे बढ़ चुके हैं शनिदेव, इससे कोई विशेष क्षति नहीं है, पूर्ण जुआवस्था में है। और राहु 24 डिग्री पर जो छोटे भाई के घर में है, अतः पराक्रम और संस्कार को ये हमेशा डाउन करते रहेंगे। इनसे आप आजीवन कुछ न कुछ इनसे परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और केतु जो हैं सो 7, 8, 9 भाग्य स्थान में, ये भी बकरी होकर विद्यमान है शनिदेव के घर में, जो भाग्य स्थान में है। अतः अब भाव फल का फलादेश आप श्रवण करें कि महर्षि भृगु क्या कह रहे हैं। महर्षि भृगु का कहना है कि द्वितीय भाव में दूसरे धन तथा कुटुंब के भवन में अपने मित्र कर्क की राशि जो चंद्रमा का है, अर्थात चंद्रमा की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से आपको पुरुषार्थ द्वारा धन तथा कुटुंब के सुख में वृद्धि प्राप्त होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ कमी रहेगी और इनसे परेशानी का सामना करना होगा आपको। सूर्य सातवीं मित्र दृष्टि सूर्य सातवीं शत्रु दृष्टि शनि की मकर राशि में अष्टम भाव को देखता है, और अष्टम भाव आयु स्थान का होता है। अतः आपको दैनिक दिनचर्या में कुछ अशांति का अनुभव होगा और कुछ परेशानी भी झेलनी होगी, तथा पुरातत्व के लाभ में भी कमी आ जाती है। यूं कहा जाए कि ऐसा जातक धनी, प्रभावशाली, हिम्मतवर वाला होता है। अब चंद्रमा की बात आई तो आपकी जन्म कुंडली में छठे रोग और शत्रु के स्थान में चंद्रमा विद्यमान है। महर्षि भृगु का कहना है कि छठे रोग एवं शत्रु के भवन में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से, वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच होता है, अर्थात नीचगत राशि चंद्रमा के होने से आपको धन प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, कठिन परिश्रम। और आपकी जितनी आयु प्राप्त हो चुकी है, घोर परिश्रम, बहुत परिश्रमी आप हैं, घोर परिश्रम आपने किया है, और शत्रु पक्ष द्वारा भी जीवन पर्यंत अभी तक कुछ न कुछ हानि पहुंचाते रहा है, अर्थात हानि का भी सामना करना पड़ रहा है। चंद्रमा की सातवीं दृष्टि शुक्र की वृषभ राशि पर होने के कारण
अतः आपका खर्चा अधिक रहेगा। आप खर्चीले स्वभाव के होंगे, खर्च के मामले में आप हमेशा आगे रहेंगे, जिसके कारण धन का संचय करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। धन संचय की जहां तक बात है, इसमें परेशानी, परंतु बाहरी स्थानों से आपको लाभ प्राप्त होते रहेगा और अभी तक विद्यमान भी है। प्रायः ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक धन प्राप्ति के संबंध में अपयश का भी भागी उठाना पड़ता है और आपको कुछ न कुछ अपयश का सामना करना पड़ा होगा। अब बात रही मंगल से संबंधित, तो आपकी कुंडली में 12वें भाव में वृष राशिगत मंगल हैं। अतः 12वें भाव का फलादेश महर्षि भृगु इस प्रकार कर रहे हैं कि 12वें व्यय स्थान में अपने सामान्य मित्र शुक्र की वृष राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से आपको खर्चाधिक का सामना करना पड़ा होगा और परेशानी अभी तक है, लेकिन उसकी पूर्ति बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ के साथ समय गुजरा है, लाभ की प्राप्ति हुई है। मंगल चौथी मित्र दृष्टि तृतीय भाव को देखता है, जो तृतीय स्थान सहज पराक्रम और छोटे भाई का है। अतः पराक्रम की वृद्धि तो होगी तथा भाई बहन के पक्ष में भी कुछ परेशानियों के साथ लाभ प्राप्त होगा। यूं कहें कि छोटे भाई से आजीवन आपको कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि अपने ही वृश्चिक राशि में षष्ठ भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष से हानि तथा लाभ दोनों ही मिलते रहेंगे तथा मामा पक्ष कमजोर रहेगा। मामा हम लोग कहते हैं माता जी के भाई को, अर्थात माँ का जो भाई है उसे मामा कहते हैं, मातुल भी लोग कहते हैं और बहुत लोग मामू भी कहते हैं। अतः मामा पक्ष से कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। 8वीं मित्र दृष्टि सप्तम भाव को देखने के कारण परिश्रम द्वारा लाभ तथा स्त्री पक्ष में कुछ परेशानी बनी रहेगी। प्रायः ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक को जननेंद्रिय रोग भी हुआ करते हैं। अब मंगल का फलादेश हो चुका, अब हम बुध का फलादेश करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में ही बुध विद्यमान हैं और स्वक्षेत्रीय भी हैं। अतः पहले केंद्र एवं शरीर के स्थान में स्वराशि स्थित बुध के प्रभाव से आपको शारीरिक सौंदर्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको माता भोज मकान तथा घरेलू सुख भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे होंगे। ऐसा जातक विवेकी एवं यशस्वी भी होता है। बुध 7वीं दृष्टि सप्तम भाव को देखता है, अतः स्त्री का विशेष सुख प्राप्त होगा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। प्रायः ऐसा देखा गया है कि ऐसा जातक सुखी, शांत, धनी तथा प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा उदाहरण भी है और कई जगह देखा भी गया है। अब बात रही गुरु से संबंधित, तो गुरु आपके नवम राशिगत सप्तम भाव में स्वक्षेत्रीय गुरु हैं, लेकिन गुरु वक्री हैं। अतः सप्तमी केंद्र तथा स्त्री एवं व्यवसाय के भवन में स्वराशिगत गुरु के प्रभाव से आपको स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में बड़ी सफलता मिली होगी। सुख एवं प्रभाव की भी प्राप्ति आपको आजीवन हुई होगी। साथ ही पिता तथा राज्य पक्ष से भी सहयोग एवं सम्मान, साथ ही सुख की भी प्राप्ति हुई होगी। 5वीं मित्र दृष्टि एकादश भाव को देखने के कारण आपको लाभ खूब होगा। 7वीं मित्र से प्रथम भाव को देखने के कारण
सातवीं मित्र दृष्टि। अब आप देखें, प्रथम भाव को देखने के कारण शारीरिक सौंदर्य तथा सम्मान की भी प्राप्ति होगी, तथा नवमी मित्र से तृतीय भाव को देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि तथा भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। संक्षेप में यूं कहा जाए कि ऐसा जातक सुंदर, धनी, सुखी, स्वाभिमानी और जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। अब बात रही, और ये सारे भाव फल आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा, प्राण दशा तथा उपदशा में आपको प्राप्त होगा। भाव फल जब जब भी आप भाव फल का स्वाध्याय करेंगे तो ये फल महादशा में घटित होगा। अब शुक्र की बात आई। शुक्र आपके जन्म लग्न से द्वितीय स्थान में विद्यमान है, अतः दूसरे धन तथा कुटुंब के भवन में अपने सामान्य शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से आपको अपने बुद्धि योग एवं चातुर्य द्वारा धन तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, परंतु धन का संचय नहीं हो पाएगा। जैसा होना चाहिए वैसा धन संचय, धन एकत्रित करने में परेशानी होगी और धन संचय जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसकी पूर्ति बाहरी स्थानों से संबंध रखेंगे तथा संतान सुख में भी कुछ कमी रहेगी। विद्या का लाभ अच्छा होगा तथा स्वार्थ एवं चतुराई की भावना प्रबल रहेगी। शुक्र सातवें मित्र दृष्टि अष्टम भाव को देखते हैं, अतः आपको आयु एवं पुरातत्व के संबंध में हानि लाभ दोनों प्रकार के उभयात्मक फल प्राप्त होंगे, परंतु ऐसा जातक अपना जीवन बड़े ठाठ और शानदार ढंग से व्यतीत करता है और अभी तक आप इसी ढंग से जीवन बिताए हैं। अब बात रही शनिदेव की, तो आपकी जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में वक्री होकर शनिदेव विद्यमान है 19 डिग्री पर ये विद्यमान है सप्तम भाव में। तो 7 में केंद्र एवं स्त्री के भवन में अपने शत्रु गुरु की धनु राशि पर स्थित तथा अष्टमेश नवमेश शनि के प्रभाव से आपको स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में सुख दुख तथा हानि लाभ दोनों प्राप्त हुए होंगे और होते भी रहेंगे। साथ ही आपको जननेंद्रिय में कष्ट भी महसूस होगा, परंतु आयु की वृद्धि होगी, आप दीर्घायु होंगे। शनि तीसरी दृष्टि से स्वराशि में नवम भाव को अर्थात भाग्य भाव को देखता है, अतः भाग्य की वृद्धि होगी। सातवीं मित्र दृष्टि प्रथम भाव यानी शरीर भाव तनु भाव को देखने कारण शरीर के पक्ष में कुछ चिंताग्रस्त लिए रहेगा और चिंता युक्त आपका समय व्यतीत होगा। 10वीं मित्र दृष्टि चतुर्थ भाव को देखने के कारण चतुर्थ भाव यानी माता बंधु बांधव मित्र आदि का होता है, अतः माता भोज मकान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता और सुख की प्राप्ति होगी। संक्षेप में ऐसा जातक परेशानियों पर विजय प्राप्त कर परिश्रम के द्वारा उन्नति करता है। अब बात आई राहु देव की, तो आपकी जन्म कुंडली में तीसरे स्थान में बकरी राहु हैं, सूर्य राशिगत सिंह राशि पर विद्यमान है, अतः तीसरे पराक्रम तथा बंधु के स्थान में अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से आपको पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख संबंध में कमी एवं कष्टों का आजीवन सामना करना पड़ेगा। अतः परिश्रम कष्ट तथा हिम्मत के साथ अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील आप रहेंगे। धैर्यवान तथा गुप्त युक्तियों से संपन्न बहादुर स्वभाव का भी आप होंगे, परंतु कभी कभी आपको बड़े संकटों का भी सामना करना पड़ेगा
अतः अपनी पूर्ण उन्नति नहीं कर पाएंगे जो करना चाहिए था। अब बात आई केतु की, तो आपके भाग्य स्थान में केतु कुंभ राशि पर विद्यमान है। अतः नवमे त्रिकोण तथा धर्म के भवन में अपने मित्र शनि की कुंभ राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से आपको भाग्य के संबंध में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु उस संबंध में कठिन परिश्रम करके थोड़ी बहुत सफलता आप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा जातक धर्म का यथार्थ पालन भी नहीं कर पाता, अतः आप धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए भी जो यथोचित धर्म का पालन करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे आप। इसका कारण केतु है। अतः जस में भी कमी बनी रहेगी, फिर भी क्रूर ग्रह की राशि पर क्रूर ग्रह की स्थिति होने से गुप्त युक्तियों एवं कठिन परिश्रम द्वारा उक्त सभी क्षेत्रों में आपको थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त हो जाएगी, है ना। यही नवग्रहों का भावफल प्राप्त था। अब हम आपको लग्न के आधार पर महर्षि क्या कह रहे हैं, अतः आप श्रवण करें। आप मिथुन लग्न के जातक हैं। यदि व्यक्तित्व की चर्चा प्राप्त करना चाहें तो आप तीक्ष्ण बुद्धि, प्रसन्नचित्त, विनम्र, परोपकारी, मेधावी, सौंदर्य प्रेमी आपका व्यक्तित्व होगा। फलदायी व्यवसाय से संबंधित यदि बात करना चाहें तो आप साहित्य, वकालत, अध्यापन, सेल्स के भी कार्य करने में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। रोग, फेफड़े और स्नायु मंडल से संबंधित आपको जीवन पर्यंत कुछ न कुछ परेशानी झेलनी होगी। कष्टकारी वर्ष से संबंधित यदि प्राप्त करना चाहें तो आपको 3, 5, 7, 11, 18, 20, 28, 48, 53, 62 और 71वां वर्ष आपके लिए कष्टकारी वर्ष है। और भाग्योदय से संबंधित यदि प्राप्त करना चाहें तो 14, 22, 23, 32, 35, 36, 41, 42 और 50वां वर्ष आपके लिए बहुत स्वर्णिम रहेगा। भाग्योदय से संबंधित यदि बात करना चाहें तो 35 और 32 से 35 के बाद, वैसे एक मत है कि 32 और 35 के बीच में जातक का पूर्ण भाग्योदय होता है। कुछ एक विद्वान का मत है कि नहीं, 35 वर्ष के बाद भाग्योदय का पूर्ण विकास होता है। अतः आपका पूर्ण भाग्योदय 35 वर्ष के बाद ही दृष्टिगोचर होता है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र युति हैं, अतः दोनों ग्रह आपके सूर्य और शुक्र धन भाव में चंद्र राशिगत विद्यमान है। अतः महर्षि का कहना है कि ऐसा जातक बुद्धिमान, मनुष्यों में श्रेष्ठ, बलवान, नाटककार, संगीत, वाद्य तथा शस्त्र विद्या में कुशल, आप एक साहित्यिक भी हैं, संगीतज्ञ हैं, संगीत में भी आपकी अभिरुचि विशेष होगी, वाद्य कार्य में भी आपकी अभिरुचि होगी और शास्त्र में भी कुशल, स्त्रियों का प्रिय, मित्रवान, क्षीण दृष्टि वाले, कार्यक्षम तथा स्त्री द्वारा धन प्राप्त करने में भी आप कुशल होंगे। ये है सूर्य और शुक्र का फलादेश। अब बात रही कि गुरु और शनि भी सप्तमस्थ विद्यमान हैं, अतः इसका फलादेश महर्षि बतला रहे हैं कि जातक शूरवीर, यानी आप एक महावीर भी हैं, यशस्वी और जन्म समूह का प्रधान, सेनापति, धनवान, संपूर्ण कलाओं में कुशल तथा स्त्री द्वारा मनोवांछित फल को प्राप्त करने वाले भी आप होंगे।
यदि राशि से संबंधित चर्चा करना चाहें तो आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और इस आधार पर आपका रक्त गौर वर्ण दिखता है। स्थिर स्वभाव, तेज, क्रोधी, द्वेषी, साहसी, असंतोषी, पर पीड़ादायक, भ्रातृसुखी, मातृपितृ भक्त, स्त्री प्रिय, उग्र कार्यकर्ता, मानी और राजा से सम्मानित होंगे तथा छोटे भाई से आपको धन हानि का योग भी बनता है। कष्टादि वर्ष से संबंधित 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष यानी 1 और 2 वर्ष आपके लिए मध्य ज्वर कारक यानी बुखार से संबंधित दिखता है। चौथे वर्ष में अग्निमय, 5वें वर्ष में पीड़ा, 11वें और 15वें वर्ष में मध्य कष्ट, 31, 32, 35 वर्ष में पतन भय, कहीं से गिरने का भी योग दिखाई देता है। 25 वर्ष में भी कष्ट, 45, 62, 65 वर्ष निष्ठ कारक है और एक मत से आप मध्यायु भी लग रहे हैं। अब हम आपको महादशा की ओर ले जाना चाहते हैं। तो आपका जन्म बुध की महादशा में आपका जन्म है और 26/11/1973 तक 26/11/1973 तक बुध की महादशा रही। इसके बाद 7 वर्षों के लिए केतु की महादशा आ पहुंची और यह समय 26/11/1980 तक रहा। आपकी जन्म कुंडली में नवम भावगत विद्यमान है, अतः केतु की महादशा आपके लिए धन हानि के साथ साथ अनेक प्रकार की आपत्ति, विपत्ति, भय, रोग, संकट, हानि, विषाद एवं अनर्थों का भी सामना करना पड़ा हुआ होगा। यहां तक कि धन हानि के साथ साथ प्राण हानि का भी जो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद 20 वर्षों के लिए शुक्र की महादशा आ पहुंची और आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान में शुक्रदेव विद्यमान है। अतः शुक्र की महादशा 26/11/2000 तक रही। इस अवधि में आपको मित्रों द्वारा उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति, स्त्रियों द्वारा विलास, धन, वाहन, राज्य, संपत्ति आदि की वृद्धि तथा आपके सभी मनोरथ पूर्ण होने की भी सूचना दृष्टिगोचर हो रही है और आमदनी भी बहुत अच्छी रही। लेकिन इसके बाद 6 वर्षों के लिए सूर्य की महादशा आ गई जो 26/11/2006 तक कुछ बिंदुओं को छोड़कर यह समय आपको जन्म स्थान से दूर वास करने का दिखलाता है। शरीर में कुछ चोट और अनेक प्रकार के कुछ क्षोभ, कष्ट, भाई बंधुओं से वियोग, राजकुल यानी प्रशासन से भय और इत्यादि अन्य कष्ट भी भुगतने पड़े होंगे कुछ बिंदुओं को छोड़कर। लेकिन इसके बाद चंद्रमा की महादशा 10 वर्षों के लिए आ पहुंची और छठे रोग शत्रु के स्थान में चंद्रमा विद्यमान है। अतः चंद्रमा की महादशा आपके लिए बड़ा मिला जुला कर अच्छा रहा। इसमें बल, वीर्य, प्रताप, सुख, धन, भोजन आदि की वृद्धि, मिष्ठान भोजन, दिव्यशय्या, आसन, छत्र, वाहन, स्वर्ण, भूमि तथा अन्य अनेक प्रकार के ऐश्वर्यादि की भी प्राप्ति दृष्टिगोचर हो रही है। इसके बाद 26/11/2016 के बाद मंगल की महादशा आप पहुंची 7 वर्षों के लिए और 26/11/2023 तक मंगल की महादशा है। और मंगल आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि शस्त्र के द्वारा चोट, अग्नि, रोगों का भय, धन हानि, चोरी, व्यवसाय में हानि, दैन्य,
दुखादि कष्ट एवं छोटे भाई से पीड़ा सूचक भी दृष्टिगोचर हो रही है। अभी 23/4/2017 तक मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा रही। उसके बाद 11/5/2018 तक राहु की अंतर्दशा रही, ये भी अच्छा नहीं रहा। और उसके बाद मंगल में गुरु की अंतर्दशा 17/4/2019 तक। उसके बाद मंगल में शनि की अंतर्दशा, मंगल में शनि की अंतर्दशा, और शनि की अंतर्दशा प्रायः खराब ही होता है, क्योंकि इसमें बतलाता है कि आपके पारिवारिक जनों का कहीं न कहीं अथवा रिश्तेदारों में किसी का मौत होना और अन्य प्रकार के कष्टों का सामना दृष्टिगोचर हो रहा है। मंगल के बाद बुध की अंतर्दशा 23/5/2021 तक। यह समय शत्रु चोर अग्नि आदि से भय तथा किसी अत्यंत क्रूर मनुष्य के द्वारा कष्ट भी प्राप्त हुए होंगे, जो 23/5/2021 तक, और यह समय अच्छा नहीं रहा। लेकिन इसके बाद मंगल में केतु की अंतर्दशा, जो 20/10/2021 तक केतु की अंतर्दशा, और यह समय भी शत्रुओं का उत्पात, अग्नि बादल, शस्त्र चोर आदि से भय तथा कष्ट आदि की भी सूचना देता है। 20/10/2021 तक। इसके बाद अभी मंगल में शुक्र की अंतर्दशा आ पहुंची, और इसमें आपको शस्त्र भय, शारीरिक व्याधि, उपद्रव, धनहानि आदि कष्टों का सामना तथा प्रदेश की भी यात्रा दृष्टिगोचर हो रही है। शुक्र के बाद सूर्य की अंतर्दशा है, और सूर्य की अंतर्दशा में आपको राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो है सो आपके लग्न से द्वितीय राशि में चंद्रमा की राशि में सूर्य द्वितीय भावस्थ, एक मिनट, हाँ, द्वितीय भावस्थ विद्यमान है। अतः सूर्य की अंतर्दशा जब आएगी तो आपको राहत प्राप्त होगा। इसमें आपको प्रताप प्रभाव प्रचंड बन जाएगा, और अनर्थकर कार्यों को भी आप करेंगे तथा विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा शर्त लगाकर विजय हासिल करेंगे। यह समय आपके लिए 26/4/2023 तक, लेकिन 20/12/2022 तक अब भी मोटा मोटी 1 वर्ष के लिए शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और यह समय अच्छा नहीं है। 20/12/2022 के बाद 26/4/2023 में सूर्य की अंतर्दशा है, और उसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा 26/11/2023 तक, यानी 20/12/2022 के बाद समय में परिवर्तन है। हर एक स्थिति में सुधार होगी, लेकिन उससे पहले 20/12/2022 तक बहुत परेशानी और धनहानि का भी योग दिखाई देता है। मंगल के बाद राहु की महादशा 18 वर्षों के लिए, यानी 26/11/2041 तक ये दशा रहेगी, और राहु की महादशा प्रायः खराब होता है। राहु की महादशा में आपको मतिभ्रम, यानी बुद्धि में एकता नहीं रहेगी, मतैकता नहीं रहेगी। मतिभ्रम, सर्वशून्य, विपत्ति, कष्ट, रोग, धनहानि, और प्रिय से प्रियतम रिश्तेदारों में, निकटवर्ती रिश्तेदारों में किसी का मौत होना भी सुनिश्चित होता है, जिसे कहते हैं प्रिय वियोग। मृत्यु तुल्य कष्ट
तथा अन्य अनेक प्रकार के कष्टों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु वक्री होकर तृतीय भावगत हैं। ऐसे दुश्मनों पर में तो ये हावी रहेंगे, दुश्मनों को कुछ चलने नहीं देंगे, परेशान होंगे, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन राहु की महादशा 18 वर्षों के लिए यह आपको दर्शाता है। इसमें पूर्ण सावधानी के साथ और महामृत्युंजय का अनुष्ठान, दुर्गार्चन, शिवार्चन आप करें। खास करके हम आपको अभी बतलाना ये चाहेंगे कि एक वर्ष के लिए जो मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा दिखाई दे रही है, शुक्र की अंतर्दशा यानी 20/12/2022 तक मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 20/12/2022 तक, और ये समय जो है आपसे दूसरे स्थान में शुक्र हैं, तो मार्केश विचार के तहत द्वितीय चंद्रमा और सप्तमेश गुरु और द्वितीय सप्तमेश के साथ रहने वाले कोई भी ग्रह कष्टकारक और मारक हुआ करते हैं। ऐसे अष्टमेश का दोष सूर्य और चंद्रमा में नहीं लगता, लेकिन अष्टमेश चंद्रमा है नहीं, अतः अष्टमेश शनि है और सप्तमेश गुरु हैं वक्री होकर सप्तमस्त। अतः आपके लिए मंगल अच्छे हैं, जो होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि खर्चा के घर में है, खर्चा अधिक रहेगा। मंगल दशमेश और पंचमेश होने के कारण तथा द्वादशस्थ भाव होने के कारण आपको खर्चा अधिक का जो प्राप्त कराएंगे। मंगल के बाद बृहस्पति उत्तम फल देने वाले होंगे। बृहस्पति लग्नस्थ नहीं है, बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तमस्थ हैं, तो इन्हें भी जो फल देना चाहिए इसमें न्यूनता आएगी। बृहस्पति और मंगल में संबंध होने से उत्तम राजयोग होता है। शुक्र शनि बुध आपके लिए अनिष्टकारी होंगे। कौन कौन? शुक्र शनि और बुध, और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र द्वितीय भाव में है, जो यह कष्टकारक मारक है। अतः अभी आप शुक्र की शांति, महामृत्युंजय का जप, अनुष्ठान, शिवार्चन, दुर्गार्चन आप अवश्य करावें, इसे आवश्यक समझेंगे। आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है, पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है। आप विवेक और बुद्धि का सहारा लें। बस इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चूंकि 18 वर्ष राहु की महादशा आगे भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, जब गुरु की महादशा 16 वर्षों के लिए आएगी तब उसमें आपका पूर्ण सुयश, सम्मान, जस और जीवन सुखदायी होगा। बस इन्हीं बिंदुओं के साथ वाणी को विश्राम। जय जनार्दन, जय श्री गणेश। आप दीर्घायु को प्राप्त हो गए।